के नाम पर भारत के मूल बासिंदों को बेवकूफ़ बना करके इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाई। हिंदू नाम का जो पर्दा है, पर्दाफाश होने के बाद में इन लोगों ने इसको छुपाने का काम किया। उसके पीछे ये षड्यंत्र है। आगे बताता हूँ। हिंदू शब्द की व्याख्या और हिंदू मंदिर के पीछे का जो सच, जो एक आरटीआई के द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2019 को प्राप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए न्यायिक और गृह मंत्रालय सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस पर सजा और जुर्माना दोनों है। आगे लिखा है बीसी नंबर 20/G/6015/44/80/SC एंड BCD 1/4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 4 अक्टूबर 2019। द चीफ सेक्रेटरीट्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस। विषय क्या है? आधिकारिक संचार और अनुवाद में भारतीय के संबंध में हिंदू शब्द के उपयोग से बचने की आवश्यकता है। सर, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 दिसंबर 1995 के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है कि हिंदू शब्द एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह गाली गलौच है। सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति और प्रदर्शनी में शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है। भारत सरकार गृह मंत्रालय सभी राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि वे हिंदू शब्द से बचें। प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया था कि विभाग के नाम पर जो धर्म के समग्र प्रभार हैं, शब्द हिंदू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थान पर पूजा स्थापना या भाषण पर प्रतिबंध है। अंधभक्तों, इसको समझो। आप पूरे भारत को गर्त में मिला दिया तुमने। अभी तुम लोगों पर कार्रवाई भी होगी। सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया है को शिवलिंग में बदल दिया। ये भारत के मूल बासिंदे जो अंधभक्त बने पड़े हुए हैं, गोबर भक्त, इनको पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के साथ क्या किया। जो प्राचीन काल के बौद्ध थे, पूरा का पूरा भारत बुद्धिज्म को मानने वाला था। तो अंधभक्तों, इस बात को समझो। आप अंधभक्तों के कारण पूरा देश गर्त में जा चुका है। इसी अंधभक्ति के कारण अपने दिमाग के नयन पट खोलो, नहीं तो भारत को बर्बाद होने से बच नहीं पाएगा भारत। आगे लिखा है, यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक ने बनवाए थे, इसको शिवलिंग में बदल दिया है। ब्राह्मणों द्वारा उसको बदल करके शिवलिंग बनाया गया। अब भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, तो तुम्हारे अंधभक्तों के राय का मोहताज नहीं है ये। हालांकि वहाँ तथा कथित शिवलिंग मंदिर अभी भी जाना जाता है और इसलिए SC ST और OBC द्वारा महादेव बुद्ध महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसलिए सभी प्राचीन महादेव मंदिर, जिन्हें आज ब्रह्मा शिवलिंग या शिव शिवालय के रूप में जाना जाता है, जबकि महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये जितने भी इस भारत के अंदर में
शिवालय हैं वो सारे के सारे शिवालय बुद्ध के स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाया भारत, प्राचीन काल के भारत में। कहां गए सारे के सारे? उनको ब्राह्मणों ने शिवालय में कन्वर्ट किया। प्राचीन मंदिर जिनको बताते हो सारे के सारे बुद्ध विहार हैं अथवा बुद्ध स्तूप हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अभी इस पर स्टैंड लिया जाएगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा। सभी राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन से फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आधिकारिक लेन देन मामलों, व्यवहार प्रमाण पत्र आदि के लिए अंग्रेजी शब्द जो कि संवैधानिक शब्द है इंडियन अथवा सेकुलर और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का उपयोग केवल जो है भारतीय नागरिकों से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किया जाना चाहिए। सभी प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग यानी पेनिस के आकार को एक मानव के आकार में और सभी प्राचीन मंदिरों में के प्रांगण में सुलभ स्थान पर महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव नाम से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। ये भारत सरकार का आदेश है। उपरोक्त पर की गई कार्यवाही को अधो हस्ताक्षरी को अधिसूचित किया जाता है। संजय मेहता भारत सरकार के अवर सचिव जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित प्रति भारत के सभी केंद्रीय मंत्री अथवा विभाग। दूसरा, सचिव केंद्रीय लोक सेवा आयोग धौलपुर हाउस नई दिल्ली। तीसरा, चेयरपर्सन कर्मचारी चयन आयोग ब्लॉक नंबर 12 COG कॉम्प्लेक्स लोधीनगर नई दिल्ली। चौथा, भारत निर्वाचन आयोग अशोकनगर नई दिल्ली। पांचवा, सामाजिक न्याय के सभी ब्यूरो अथवा मंडल प्रमुख अथवा डेस्क अथवा चयन। इतना बड़ा रहस्य भारत की जनता से जो है ब्राह्मणों ने छुपा करके रखा है, ये साधारण बात नहीं है। इस पर समझने की आवश्यकता है कि आखिर हिंदू, इसको हम लोगों ने अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय वामन मेश्राम जी और प्रोफेसर बिलास खराज साहब ने भारत की जनता के सम्मुख एक इनाम, एक पुरस्कार रखा है। क्या रखा है पुरस्कार में? कि कोई भी व्यक्ति आए, अपने आप को हिंदू साबित करे और हम लोगों से 1 करोड़ रुपया इनाम मिले। कोई भी व्यक्ति, न्योता दिया जाता है भारत की समस्त जनता को, अपने आप को हिंदू साबित करो और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से 1 करोड़ रुपया पुरस्कार प्राप्त करो। इसको जब मोहन भागवत से बोला गया था कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं साबित करो, वो साबित नहीं कर पाए। जब मोहन भागवत साबित नहीं कर पाए तो कौन बचा है भारत में? अब ब्राह्मणों में हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो ठेकेदार है, जब वो साबित नहीं कर पाया कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, कौन बचा है फिर? ये हिंदू शब्द आया कहां से, ये भी पूछा गया था। ये हिंदू जो शब्द है, भारत के अंदर में जो ब्राह्मण है या जिनको जो है हिंदू धर्म का जो ग्रंथ कहा जाता है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? हिंदू पुराणों में लिखा है क्या? वेद में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, स्मृति मनुस्मृति में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है। प्राचीन काल के जितने भी इनके ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो सवाल यह है कि ये, अच्छा दूसरी बात कि भारत के अंदर में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का यह शब्द नहीं है। यह शब्द कहां से आया? यह शब्द फारसी भाषा का शब्द है और मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली है।